दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों आज कुछ विशेष मुद्दों को लेकर मैं लाइव आया हूं। सबसे पहले तो मैं आरएस भर्ती 2018 के लिए चर्चा करूंगा। तमाम कई इश्यू के लेकर चर्चा करूंगा, किराया माफी हो और तमाम लंबित भर्तियों को लेकर, और जो करंट जो मुद्दे हैं, जैसे आज मैं सचिवालय कुछ अधिकारियों से खुद मिल के आया हूँ, सचिवालय पर मैं खुद गया हूँ आज। तो तमाम जो आज जो कुछ जिनको राहत मिली है, जिनके लिए अच्छी खबर है, उसके बाद उन भर्तियों के बाद मैं आप लोगों के कमेंटों पर चर्चा करूंगा। क्योंकि कई लोग मैं हर भर्ती तो आता, लेकिन कई लोगों के मन में पीड़ा है, उनकी भर्ती जो लंबित है, परेशानियां है, उस संबंध में मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे यही बात कहना चाहूँगा। दोस्तों बीच में कोई फ़ोन आ गया था मेरे दोस्त का, प्रदीप जी शेखावत जी का फ़ोन आया था कि शायद वो हमेशा मुझे कहते हैं कि लाइव में आप पहले सही तरीके से आप मोबाइल को सही नहीं रखते, इस कारण से आपके दिक्कत आती है स्क्रीन में। धन्यवाद भाई साहब, भूल गया, एक बार फिर गलती हो गई। आपने फ़ोन आया तो समझ में, लेकिन वो स्टैंड में फ़ोन लग चुका है। आरएस भर्ती 2018 की मैं चर्चा कर रहा था। दोस्तों कई लोगों की ये लगातार ये भर्ती लंबित थी, 2018 थी, इसका फाइनल परिणाम नहीं आ रहा। लोग चिंतित थे, दुखी थे, परेशान थे। कई बार हमने ट्विटर ट्रेंड भी कराया। लगातार उन लोगों की एक मांग थी कि हमारे केस में भी एडवोकेट जनरल साहब आए और हमारे केस में पैरवी करें, क्योंकि राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल साहब बेहतरीन एडवोकेट है, जो रीढ़ शिक्षक भर्ती को भी कोर्ट से निकलवाने का काम किया था, 26,000 पदों वाली भर्ती को। तो उन लोगों के लिए सूचना आज इस संबंध में मैंने सीएम सचिव साहब से बात की, सीएमओ में बात की, और लगभग हमें सफलता मिल चुकी है। आरएस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी यही है कि एडवोकेट जनरल साहब इस भर्ती में जो 10 तारीख को होने वाली सुनवाई में सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। आरपीएससी के एडवोकेट भी मौजूद रहेंगे, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो कोर्ट की तरफ से ये परमिशन मांगी जाएगी कि हमें परिणाम निकालने की अनुमति दी जाए, आगे की प्रक्रिया पूरी करने की। जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन परिणाम निकल सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, तो उसके लिए परमिशन मांगी जाएगी। आरपीएससी एडवोकेट ने एप्लीकेशन लगा दी है। AAG सत्येंद्र राघव जी की तरफ से आपने देखा होगा, उन्होंने भी सरकार की तरफ से भी एप्लीकेशन लगा दी है कि हमारी तरफ से बोर्ड की तरफ से मूल्यांकन पूरा हो चुका है, हमें परमिशन दी जाए। तो आरएस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि आपके लिए भी एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करेंगे पूरा प्रयास करके। आज इसमें सफलता हमें मिली है, आज हमें स्वीकृति मिली है कि जल्द ही उनकी तरफ से सहमति बन जाएगी। यानी कि एक तरह से मौखिक औपचारिकता जो है पूरी हो चुकी है, यानी कि उनका सरकार की तरफ से सहमति बन चुकी है कि अब एडवोकेट जनरल साहब इसमें पैरवी करेंगे। इसके अलावा कृषि प्रेक्षक भर्ती हो, महिला सुपरवाइजर हो, प्रयोगशाला सहायक, 3 भर्तियां और एसटी प्रकरण में उसमें भी एडवोकेट जनरल साहब करेंगे। क्योंकि जब उन 3 भर्तियों के लिए हमने प्रयास करके सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल करवाया, तो आरएस के अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी भर्ती में भी एडवोकेट जनरल आना चाहिए, जिससे हमारी भर्ती का रास्ता खुल सके। तो 4 भर्तियां प्रमुख है। एक फायर 2015 की वो जुलाई में सुनवाई है, उसके लिए हम प्रयास बाद में करेंगे, लेकिन ये 4 भर्तियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सीएम के जितने अधिकारी तमाम को उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैंने बेरोजगार संघ ने हमने प्रार्थना पत्र किया, आपसे निवेदन किया कि हाँ जल्द से जल्द आपके सीनियर जो अधिवक्ता, जो महाधिवक्ता है, वो मेन है, यदि उनको उतारा जाए तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों के अभ्यर्थियों को रिलीफ मिल सकता है। मुझे आशा है कि 10 तारीख को कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर और ये सुनवाई है, वो 12 को भी हो सकती है। 10 और 12 में दोनों में कभी उसका फाइनल फैसला आ सकता है। संभावना पूरी है कि एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करेंगे। और 10 तारीख को जो आपकी आरएस भर्ती की सुनवाई है, तो अब 10 तारीख पर सबकी निगाह अटकी है। चारों भर्तियों को फैसला लेकर एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करेंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, हमारा प्रयास लगभग सफल रहा है। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि 10 तारीख को आप लोगों को जो इंतजार है वो खत्म हो, और भगवान के आशीर्वाद से हमारी जीत हो, और जिससे आपका परिणाम जारी हो सके और आपके चेहरों पे खुशी आ सके। दोस्तों इसके अलावा किराया माफी को लेकर दोस्तों आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगा था, आज भी मेरी बात हुई, कल भी उनके सीएम ओएसडी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप टाइम नोट करा दो। सीएम साहब विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा, जो राज्यसभा के चुनाव है, उनको लेकर, कोरोना को लेकर वो थोड़ा सा व्यस्त है। जैसे भी समय दिया जाएगा आपको बुला लिया जाएगा। मैंने जरूर निवेदन किया, साहब मैं काफ़ी दिन से समय मांग रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब है, समस्याएं अनेक है, लेकिन आपको 11 अक्टूबर को भी समय दिया, 3 मार्च को भी समय दिया, पिछली साल एक बार जब रीट वाला मामला था तो 4 मार्च को भी समय दिया था। मैं मानता हूँ सीएम साहब से मुझे 3 बार इससे पहले समय मिल चुका है। तो उन्होंने कहा विश्वास करो आपको समय मिलेगा। तो दोस्तों जब तक समय नहीं मिलेगा मुझे भी इंतजार करना होगा और आपको भी इंतजार करना होगा। आपको पता है 487 का मुद्दा है जो एलडीसी भर्ती 2018 में काटा गया है, जो सीएम साहब को हल करना। नर्सिंग भर्ती 2013 एनएम और जीएनएम का मामला
सीएम साहब को हल करना है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2029 पदों को सीएम साहब को हल करना है। जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीएम साहब को ही हल करना है, चाहे पंचायत सहायकों का जो तमाम कई मुद्दे हैं तो उनको ही हल करना है, तो वो सीएम साहब की सहमति से हल होगा। तो वो मुद्दे उनके सामने कर, और मुद्दे जो मान लीजिए अभी कृषि प्रेक्षक का महिला सुपरवाइजर है, आरएस के लिए एडवोकेट का मामला, वो सीएमओ के अधिकारियों ने हल किया, सीएम से हमसे भी उन्होंने बात की होगी, तो उन्होंने हल किया। तो वो चीज़ें अधिकारी लेवल के स्तर की जो बढ़ती है वो अधिकारी निपटा देते हैं, बड़े लेवल का जो मामला सीएम साहब को ही फाइनल फैसला करना पड़ता है। मैं किराए माफी की बात कर रहा था, समय नहीं मिल पा रहा सीएम साहब से, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मैंने इन दिनों में एक चीज़ नोट की है कि अभी एक घटना आई थी कि महेशनगर सूर्यनगर में जब लड़के का सामान लेने आए तो मकान मालिक ने उनको बिठा लिया, एक मकान मालिक के पड़ोसी ने धमकी भी दी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने एसएचओ साहब महेशनगर साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजी और सब उनको थाने ले जाया गया। वो लड़के जो घबराए तो मैं वहाँ अचानक वहाँ भी पूछा, मैं खुद गया और फिर बाद में रास्ता ये निकला कि लाइट बिल का वो उन्होंने पैसे लिए और उनके 7,000 रुपये बेरोजगारों की माफ़ हुई, क्योंकि मैंने भी उनसे निवेदन किया। और उसके बाद लगातार मेरे पास आज भी कॉल आ रहे थे, चाहे इमली फाटक का मामला हो, चाहे बुजुर्ग थड़ी का मामला हो, चाहे त्रिवेंद्र नगर का मामला हो, लगातार कई लोगों के कॉल आ रहे थे। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप निवेदन करो। कई जगह जैसे इमली फाटक के पास जो कॉलोनी है वहाँ तो उन्होंने एक महीने का किराया सबते ही माफ़ कर दिया। तो आपस में सामंजस्य बिठाइए, जो बिल्कुल गरीब है उन कहे कि साहब हम नहीं दे पाएंगे, पूरा माफ़ करिए, और जो थोड़ा बेरोजगार है कि उसके परिवार से नौकरी में सक्षम है कि ये भैया आधा किराया हम दे सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब से पता नहीं कब समय मिलेगा, सीएम साहब कब आदेश जारी करेंगे, उससे पहले हमें प्यार से निवेदन करके हाथाजोड़ी करके हमारा किराया माफ़ करवाना। यदि किसी को कहना, मैंने आज 2-3 मकान मालिक को फोन किया था, किसी अभ्यर्थी ने कहा आप बात करो, तो मुझे बात करनी है तो मैं भी निवेदन करूंगा, आपके लिए हाथ जोड़ूंगा, निवेदन करूंगा, जितना हो सके मैं करूंगा, लेकिन आप हाथा जोड़ी करके निवेदन करें, जितना किराया माफ हो कर। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूं, तो आप ये निवेदन जरूर करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन वो आदेश कब जारी हो उससे पहले मुझे पता है मकान मालिक लगातार आपको कॉल और मैसेज कर रहे हैं और आप लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो ये केवल निवेदन से, प्यार से, हाथा जोड़ी से जितना कम हो कराने की कोशिश करें। मेरे आवश्यकता है मुझे फ़ोन करिए, मैं जरूर। कई बार क्या होता है कि आज कई लोगों की शिकायत आती है कि उपेंद्र यादव फ़ोन नहीं उठा पाते या जवाब नहीं दे रहे। मैं आज सचिवालय गया था, सचिवालय गया मैं, वहाँ 3-4 घंटे मुझे लग गए। तो जब मैं अलग अलग अधिकारियों के पास मौजूद था तो मैं फ़ोन कैसे उठाऊं? मैं आप लोगों के लिए गया था। आप सोचिए मैं लाइव आ रहा हूं क्योंकि अब जयपुर हूं, क्योंकि कई दिनों बाद कोरोना के दौरान मैं गांव रहा, परिवार के साथ रहा, लेकिन घर वालों ने कहा कोरोना चला, आपको पता है जयपुर अब रेड जोन में कोरोना बढ़ते जा रहे हैं, या खतरा भी है, लेकिन फिर भी मैं ऑफिस में अभ्यर्थियों से मिल रहा हूँ, मैं एडवोकेट से मिल रहा हूँ, मैं सचिवालय जाके अधिकारियों से मिल रहा हूँ, मैं मंत्रियों से मिल रहा हूँ। तो लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों, कोरोना के दौरान भी केवल आप लोगों की पीड़ाओं को देखते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग वो करते रहे, निवेदन करते रहे। इसके अलावा स्टेनोग्राफर भर्ती की अभ्यर्थना मैं खुद ARD के अधिकारियों से मिल के आया, तो उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया जो भर्ती थी अभ्यर्थना आ चुकी है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई गलती नहीं हो, वापस अभ्यर्थना बोर्ड से वापस लौटे। बोले हमने पूरी कंप्लीट फाइल तैयार कर लिया, ऐसे साहब के भी सिग्नेचर हो चुके और CMO में आज फाइल भेज दी जाएगी। दोस्तों उन्होंने आज के लिए कहा था और शाम को मेरी उन अधिकारी से फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन मैं स्टेनोग्राफर की भूल गया। मैंने RPS LDC के बारे में जरूर बात कर ली, लेकिन उन्होंने आज शाम के लिए मुझे कहा था, तो आज शाम को फाइल गई होगी। तो मैं कल सुबह बात करके और CMO में CM सचिव साहब से बात करके इस फाइल को कल या परसों यानी कि इसी वीक में निकलवाकर अधीनस्थ बोर्ड को जल्द से जल्द भिजवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके बाद 15 दिन अधीनस्थ बोर्ड भी लेगा, यानी कि कुल मिलाकर जून एंड या जुलाई तक आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपके आदेश जारी हो जाएंगे स्टेनोग्राफरों के लिए, यही सूचना है। RPS LDC भर्ती 2013 दोस्तों आज मैं खुद अधीनस्थ बोर्ड जाके आया था, आप लोगों को विश्वास दिलाया था कि मैं जयपुर से तभी गाँव आऊँगा कि आपको कुछ खबरें दूँ, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है 7 साल से आप संघर्ष में, मैंने आपसे जिससे वादा कर लेता हूँ वो वादा पूरा करता हूँ। मैं आज खुद जाके आया था। कई लोगों ने कहा कि कई लोग क्या होता है घर बैठे वीडियो डाल दे, मैंने एक पास भी कई लोगों को भेजा था, मैं खुद जाके आया था और अधिकारियों से मिला था। मैं CM सचिव साहब से भी मिलने गया था और उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी RPSC को 2-3 बार फ़ोन कर दिया है। आज ARD के अधिकारियों ने कहा कि हमें कल तक का समय, उन्होंने हमसे मांगा कि कल का समय दे दो। 6 के करीब फॉर्म आ गए, 2-4 फॉर्म और आने हैं और परसों तक जो भी होंगे हम भेज देंगे। उसके बाद हम आप प्रक्रिया स्टार्ट कर देना, उसके बाद हम किसी के भी फॉर्म के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल आप कल का समय दे दो। तो RPSC ने
जो ARD विभाग से कल का समय मांगा है, परसों तक वो फॉर्म भिजवाने की बात करें तो आप कल और परसों 2-3 इंतजार करें, एक दिन एक्स्ट्रा और मान लीजिए। यानी कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि वो फॉर्म आने के बाद हम तो केवल डेटा साइट पे चढ़ाना है, उसमें सॉफ्टवेयर पे, और विभाग आवंटन करना, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर मुझे पता है कि इस वीक इंतजार करते करते आपका इंतजार बढ़ रहा है, आप लोग मुझे पता है चिंतित, हम परेशान हो, क्योंकि LTC 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो मैं समझता हूँ आपकी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज भी खुद जाके व्यक्तिगत मैं खुद मिल के आया हूँ, और मेरे खुद अधिकारियों से कई बार अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन मैं वो चीज़ भी जब आपके कई अभ्यर्थी मुझे मिलते हैं, उन कई एक अभ्यर्थी मिले, उनके सामने उनके बात भी की थी, उन लोगों ने आवाज़ भी सुनी थी, बात भी सुनी थी, क्या बात हुई थी, तो वो संतुष्ट है जो लोग सुने। लेकिन जो दूर बैठे हैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयास है जल्द से जल्द आप लोगों को राहत मिले। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की जो फाइल थी 583 मुकेश मीनेवाल लगातार संपर्क में, इसकी जो फाइल थी वो वित्त विभाग में गई हुई थी। वित्त विभाग में दोस्तों एक नहीं, वो उसमें भी चैनल से चलता है कि जो अब जो फाइल है ना, आज की स्थिति यही थी कि फाइल लगभग अब आज या कल तक, शाम तक या शायद कल तक ACS जो निरंजन आर्य जी जो वित्त सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनके पास फाइल चली जाएगी। उसके बाद वो फाइल CMO में जाए या शिक्षा विभाग में जाए, वो वहाँ से निकलेगी, उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले 3 जगह से आपकी फाइल निकली है, 3 जगह से, वो 3 जगह से निकलने के बाद अब ACS फाइनेंस के पास अब फाइल जा रही है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी फाइल निकल के आपको भी राहत मिले। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 के लिए मैंने लेटर लिखा था आपके सामने, और ये कह रहे हैं कि RPSC कह रही है कि जल्द ही, यानी कि इस वीक से आने वाले वीक से कभी भी आपके परिणाम आने शुरू हो सकते हैं। उनकी तैयारी हो चुकी है। वो जिन लोगों के आंसर की जारी हो गई थी वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि हम परिणाम जल्दी निकालें। उन्होंने मुझे समय नहीं बताया कि इस वीक में, अगले वीक में, उनका जल्द ही कभी भी निकाल दे। तो फर्स्ट ग्रेड के परिणाम के जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का जो परिणाम है वो जल्दी जारी होंगे। इसके अलावा दोस्तों नई व्याख्याता भर्ती के लिए माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। मैंने एक ट्वीट पहले भी किया था। कई लोग, एक विशेष कर लाइव में एक चीज़ और बता दूं, कई लोग कमेंट करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि मैं हर भर्ती को लेकर आज मैं दिन भर में 3-4 ट्वीट करता रहता हूँ। जिस भर्ती संबंधी मुझे अपडेट मिलती है, जिस भर्ती संबंधी मेरी बात होती है, मैं ट्वीट कर देता हूं। तो आप उपेन यादव ऑफिशियल ट्विटर पे आप जुड़ सकते हो, वहां मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूं। मैंने 2013 सेकंड ग्रेड के लिए पहले ट्वीट किया था, मैंने RS भर्ती के लिए भी ट्वीट किया था, मैंने किराया माफी के लिए भी ट्वीट किया था, मैंने स्टेनोग्राफर के लिए भी ट्वीट किया, लगातार वहां मैं ट्वीट करता हूँ। वीडियो तो पता नहीं, मैं लाइव तो पता नहीं कब आऊँ, तो आप सीधा वहां मेरे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अपडेट आपको वहां मिलती रहेगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने शिक्षा मंत्री से जब बात की थी, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि पहले वाली का परिणाम आए, उसका प्रोसेस तो खत्म हो, उसके बाद ही तो निकालें, कुछ लोग कोर्ट में चले जाएंगे। तो बोले कि हम पहले वाली का परिणाम निकलाएं, उसका प्रोसेस खत्म हो, उसके बाद ही नई फर्स्ट ग्रेड निकालेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही है कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती आ भी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता इस साल इसकी एग्जाम हो पाएगी। लेकिन आपकी भर्ती के लिए मैंने मांग किया, लेटर पैड में लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, शिक्षा मंत्री जी को लिखा है, मैंने लेटर भेजा CMO में, चाहे तमाम वो भर्तियाँ है जो चाहे RS भर्ती 2020 की मांग है। RS भर्ती 2020 भी 1100 से ज़्यादा पदों पर RS भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जारी होगी, और इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। फर्स्ट स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की 3000 से ज़्यादा पद बढ़ाए जाए, इसकी विज्ञप्ति जारी हो। और भी चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे मोटर वाहन उपनिरीक्षक की विज्ञप्ति हो, चाहे लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर हो, ग्राम सेवक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, बिजली विभाग की भर्तियों के लिए भी लगातार लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं। ऊर्जा विभाग के जो हैं, मैंने खुद ने लेटर लिखा था, CM सचिव साहब को एक बार फिर अवगत करवाया है कि जो ITI किए हुए हैं जो लोग हैं ना, उनकी हेल्पर, जो उनकी हेल्पर 2 या हेल्पर जो तकनीकी सहायक, उनकी जो ITI योग्यताधारी हैं, उनके लिए अलग से भर्ती निकाली जाए। ऊर्जा विभाग में जो तमाम पदों की घोषणा की गई थी बजट में, उनकी भर्तियां निकाली जाए। तो ऊर्जा विभाग वास्तव में काफ़ी बेरोजगार, लगातार उनके कमेंट मैं देख रहा हूँ, लगातार मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। तो ऊर्जा विभाग की भर्ती के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर लेटर लिखूंगा अलग से, मैं खुद अलग से इस भर्ती के संबंध BD कल्ला जी से और CM सचिव साहब से मिलूंगा, आपकी बात मजबूती से रखूंगा कि जल्द से जल्द आपकी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती 2018 है, मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आज भी मैंने शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत करवाया है किसी के माध्यम से कि कल आपकी मीटिंग है रीट को लेकर, और हम मांग कर रहे हैं रीट के लिए कि शिक्षा मंत्री जी, हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी, जिसका पैटर्न तय नहीं हुआ है, जिसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, नहीं होगी। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि कैलेंडर जारी हो कि कब एग्जाम होगी, कब उसका परिणाम आएगा।
और कब चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। आप कैलेंडर जारी करें जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके, क्योंकि अब पहले 2 जून फिर 2 सितंबर, फिर आगे तो लोगों का विश्वास थोड़ा उठता जा रहा है सिस्टम से कि पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी। इसलिए इस बार कल आपकी मीटिंग होगी तो इसमें आप निश्चित करें कि कैलेंडर बनाए कि कब एग्जाम होगी, उसी तारीख को एग्जाम होनी चाहिए, कब परिणाम आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी ये भी निश्चित करें। इसके अलावा पदों का विषय अनुसार पदों का विवरण भी दे कि शामिल SST के कितने होंगे, साइंस मैथ के कितने होंगे, अंग्रेजी के कितने होंगे, वो भी पदों का विवरण भी करे। लेवल 2 में कितने पद होंगे, लेवल 1 में कितने पद होगा, उनका विवरण जल्द से जल्द सरकार जारी करे जिससे बेरोजगार विषय अनुसार तैयारी कर सके। इसके अलावा पैटर्न भी जारी करे, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हम वेटेज खत्म करेंगे, उन्होंने वेटेज खत्म किया, विश्वास दिलाया था, मुझे विश्वास है वेटेज खत्म करें। उन्होंने विश्वास दिलाया था कॉमर्स वालों को शामिल करेंगे, उन्होंने वादा किया कॉमर्स वाले शामिल करेंगे। कई बार लोगों को कमेंट आते हैं, मैंने 2 बार ट्वीट कर चुका हूं कॉमर्स वालों को शामिल करेंगे, उन्होंने हमें पॉजिटिव आश्वासन दिया, तो इंतजार करें आपको शामिल करेंगे। अब बार बार चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेवल 2 में 2, एक तो एक और पेपर विषय का अलग से होगा या फिर वेटेज कम किया जाएगा, 95 में 5 या 90-10 किया जाएगा, इस पर विचार चल रहा है। ये कल की मीटिंग में तय हो सकता है कि लेवल 2 का पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा मैं लगातार ट्विटर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि हम लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी को टैग करते हुए मांग करें, वो हर ट्वीट को नोट करते हैं, वो एक्टिव है ट्विटर पे। और उन्होंने जो हमने ट्विटर अभियान चलाया, लगातार ट्वीट किया, उन्होंने आप लोगों के लिए मीटिंग रखी है। वो कुछ इस रीट को लेकर बड़ा करना चाहते हैं, वो घोषणा करना चाहते हैं कि रीट कब होगी और इसका पैटर्न क्या होगा। लेकिन साथ में एक मांग और कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत पद खाली है, तो रीट में पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। मैं लगातार मांग कर रहे हैं कि रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, 31,000 से बढ़ाकर पदों की संख्या चाहे 35 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि पद शिक्षा विभाग में बहुत से खाली हैं। इसके अलावा दोस्तों रीट 2020 की शायद मीटिंग कल है, तो इसमें खुलासा हो जाएगा। शायद का मतलब मीटिंग तो कल ही है, लेकिन शायद पैटर्न क्या होगा, विज्ञप्ति कब जारी होगी और एग्जाम कब होगी, कल वाली मीटिंग जो उच्च स्तरीय, इसमें सारे अधिकारी शामिल हो गए, तो कल इस मीटिंग का नतीजा निकल सकता है। क्योंकि लोग लगातार कमेंट करते हैं कि मीटिंग मीटिंग मीटिंग, क्योंकि 2-3 बार पहले मीटिंग हो चुकी है, नतीजा नहीं निकला। मैं भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, मीटिंग का नतीजा जरूर निकालें, क्योंकि इसमें बेरोजगार चिंतित है, परेशान है, दुखी है, सबकी निगाह है, 11 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों की निगाह है कि कल मीटिंग में कुछ नतीजा निकले, परीक्षा तिथि की घोषणा हो, पैटर्न की स्थिति स्पष्ट हो, पदों का विवरण जारी हो, विज्ञप्ति कब जारी होगी ये भी बताए, तो कुल मिलाकर कल की मीटिंग में नतीजा निकले, बेरोजगारों को राहत मुझे विश्वास है माननीय शिक्षा मंत्री जी कल की मीटिंग से देंगे। साथ में मेरी और मांग है शिक्षा मंत्री महोदय जी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का आवंटन, मंडल आवंटन अभी तक नहीं हुए। आप लगातार कह रहे थे कि हम जुलाई में ज्वाइनिंग देंगे। हम मानते हैं कि चाहे प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग वाली हो, चाहे LDC भर्ती 2018 शिक्षा विभाग जो जिनका विभाग मिला है, चाहे 2018 वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे 2013 वरिष्ठ अध्यापक हो, हमें पता है कि आप पता है छुट्टियां चल रही है और आपके जो शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी भी अधिकतर लोग छुट्टियों पे हैं, और आप कहते हो जुलाई में। चल ठीक है, सब लोग चाहते हैं जुलाई में ज्वाइनिंग लेने के लिए तैयार, लेकिन कम से कम मंडल आवंटन तो कराइए। आप मंडल आवंटन जो संपूर्ण प्रक्रिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया की है, वो पूरी जून में हो पाएगी, तभी तो जुलाई में इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो विभाग लापरवाही कर रहा है बीकानेर, कल अधिकारी मौजूद रहेंगे, कम से कम इस मामले को संज्ञान में लेकर आप उनके मंडल आवंटन और जो अन्य जो प्रक्रिया है पूर्ण करवाएं, जिससे जुलाई में इनको ज्वाइनिंग मिले। क्योंकि आक्रोश बढ़ता जा रहा है नीट के बेरोजगारों में। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के वो बेरोजगार लगातार RPSC के बार अनशन करते रहे परिणाम के लिए। अब परिणाम मिल गया तो फॉर्मों का इंतजार करते रहे, फॉर्म आ गए तो अब इंतजार करें मंडल आवंटन के लिए, और मंडल आवंटन हो गए तो फिर नियुक्ति का इंतजार करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है, आक्रोश का नुकसान पूरी सरकार को होता है, और पूरी सरकार को नुकसान को होने से आप बचाइए। आपसे निवेदन है कि कम से कम आदेश देकर आप जुलाई में आदेश ज्वाइनिंग करवाइए, लेकिन कम से कम मंडल आवंटन करा के इनके आदेश कम से कम नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई में संपन्न करवाने की आप अपना वादा पूरा करें, जो आप लगातार कहते हो कि जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पे भी जो अंतिम प्रारूप जो आपको नियम बनाइए, आपको धन्यवाद, आपने शिक्षक पद के कैडर की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, शिक्षा मंत्री जी आपको भी धन्यवाद, अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार आप शिक्षकों की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप ट्विटर पे एक्टिव हो और शिक्षकों को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के भी बेरोजगार लगातार ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड करवा रहे, ट्विटर वार के माध्यम से ट्रेंड करवा रहे, आप तक बात भी पूछ रहे, आपको टैग भी किया जा रहा है,
और मैंने भी आपको कई बार अवगत कराया, तो कम से कम इसकी विज्ञप्ति जारी हो। चाहे आप जनवरी फरवरी में एग्जाम करवा दो, मार्च में करवा दो, लेकिन कम से कम विज्ञप्ति जारी कर दो, कम से कम उनको राहत तो मिले और उनको बता दो कि इस समय आपकी एग्जाम होगी, वो लोग इस प्रकार तैयारी कर पाए। आपसे निवेदन है कल की मीटिंग में इसका भी निस्तारण करेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी तमाम मौजूद रहेंगे। इसमें आपको पता है आपकी मीटिंग होती है, तो चाहे शिक्षा हो, चाहे लॉ हो, चाहे वित्त हो, तमाम अधिकारी आपके मीटिंग में शामिल होते हैं, तो कम से कम इस पर भी फैसला हो कल की मीटिंग में। दोस्तों एलडीसी भर्ती 2018 के लिए मैं बात करना चाहूँगा। सैनिक कल्याण बोर्ड हो, चाहे यूनानी होम्योपैथिक जो भी हो, और भी विभाग है जहाँ समस्या है, जहाँ मुझे पंकज जी ने लिखित में दिया था, मैं एआरडी के अधिकारियों को मैंने वो लिस्ट भी सौंपी है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि इस वीक में अधिकतर समस्याओं को हल कर देंगे। कहा जा रहा है जो सैनिक कल्याण बोर्ड में कह रहे हैं कि पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा, वो लेकिन लेना पड़ेगा, हमने मेरिट के आधार पर किया है, तो उनको लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस वीक में हम अधिकतर विभागों की जो नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर समस्या आ रही है उनका निस्तारण करवा देंगे। दोस्तों मैं खुद इस कोरोना में आप लोगों के लिए, तमाम बेरोजगारों की अलग अलग समस्याओं के लिए मैं खुद आज सचिवालय में जाके आया था। मैं फोन नहीं उठा पा रहा था, तो कई लोग गुस्से में भी है, कुपेन यादव हमारा फोन नहीं उठाता, बड़ा हो गया, लेकिन मजबूरी है यार, अकेले इंसान को कई जगह जाना पड़ता है। जब अधिकारी के सामने तो फोन कैसे उठाऊं, आपको भी समझना होगा। मैं लाइव क्यों आता हूँ, फोर्स क्यों डालता हूँ? लाइव इसलिए आता हूँ कि मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं, आपको राहत मिल सके, आपको बता सकूं। मैं विस्तार से आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो मैंने आपकी बात रखी है, आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण होगा। इसके अलावा जो संस्कृत एजुकेशन का मामला है, वो कह रहे हैं कि हम DIT से सॉफ्टवेयर बनाया है, हम काउंसलिंग करेंगे, जल्दी कैलेंडर जारी करेंगे। मैं कह दूं कि सबकी मंशा है, इसमें जून एंड तक या जुलाई तक ही ये लोग आपको ज्वाइनिंग दे पाएंगे, कैलेंडर जारी करेंगे। तो वो भी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उन्होंने से संपर्क किया है। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया है, उनके जो एक अधिकारी से मेरी आज झड़प भी फ़ोन पे, क्योंकि वो अभ्यर्थी समझ के गलत तरीके से बात कर रहे थे। मैंने अच्छी तरह उनसे बात की, मैं कि ये तरीका आपका गलत है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो अधिकारी तक ये वीडियो पूछे तो वो जरूर ध्यान दे कि इस तरीके से बेरोजगार से बात नहीं करनी चाहिए। आपने मेरे से बात की, मैंने आपको जरूर समझाया, आप मान भी गए, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, अगली बार किसी की बदतमीजी की तो मैं आपके चैम्बर के बाहर आके धरने पे बैठूंगा, फिर देखूंगा कितनी बदतमीजी आप कर पाते हो। छोटी सी आपसे निवेदन है, चेतावनी भी। अब मैं रीट 2016, 17, 18 के लिए बात करना चाहूँगा। 18 वाला तो छोड़ो, कोर्ट में है, कोर्ट में होगा, तभी उसकी कॉपी आएगी, तब शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कॉपी लेके आओ, तब तक मैं इस मामले में बोलूँगा भी नहीं। लेवल 2 2018, 2016 उर्मिला कुमारी अंग्रेजी और साइंस में का भी कोर्ट में अंग्रेजी वाला मामला करे। 2017 संस्कृत विभाग वाला। 17 वाले में तो अभी घर खाब से मैं दोबारा मुलाकात करेंगे। 18 वाले में 16 में हमें आश्वासन मिला था कि पुनर्विचार किया जाएगा। हालांकि अधिकारी एक बार इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने आज सचिवालय में जाने के बाद पता करने की कोशिश की, बोले SLP के लिए उन्होंने ऑनलाइन वो भेज दिया है कि कार्रवाई की जाए। दिल्ली एडवोकेट को SLP के लिए ऑनलाइन बोले कि हमने जो वकालतनामा या जो भी SLP करनी है वो ऑनलाइन हमने मेल कर दिया, ये उन्होंने कहा है, मुझे कुछ लोगों से ज्ञात हुआ है। लेकिन इतना कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी ये निर्णय ले रहे हैं, शायद उसमें सहमति शिक्षा मंत्री जी की भी होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से आपकी हार 100% होगी। मैं कह रहा हूँ लाइव 100%। 2016 उर्मिला कुमारी वाली हो, जो 2017 संस्कृत विभाग वाला हो, 2018 हार होगी, आपको इनकी एक और सूची निकालनी होगी। ये लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। मैं चुप इसलिए हूँ 2018 की सूची आ जाए, हम चुप हैं कि 2016 कोरोना 16 नहीं इकट्ठे हो सकते, लेकिन 2016 के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों 2016 मुझे पता है, उर्मिला कुमार वाली 826 लोग हैं। 2017 मुझे पता है, संस्कृत विभाग पता है, 18 पता, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री पर आज भी विश्वास करता हूँ। जिस प्रकार LDC के लिए उन्होंने प्रक्रिया फास्ट की, जिस प्रकार उन्होंने हर जगह वेटेज दिया, और जिस प्रकार उन्होंने जो विश्वास जताया, जिस प्रकार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी से इन भर्तियों का निस्तारण हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो। लेकिन जो 16 वाला, जहाँ तक मुझे आज न्यूज़ मिली कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने ऑनलाइन जो मेल कर दिया, तो मैं कह दूँ मुझे पता है देर हो सकती है, लेकिन न्याय आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों 100% जीतोगे। मैं कह रहा हूँ तथ्यात्मक हर तरह से हम मजबूत हो, जीत हमारी होगी। जहाँ तक मेरे से जहाँ भी सहयोग होगा मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, कोर्ट वाले सारे मामले मैंने बता ही दिया। अब मैं 587 वालों को बता दूँ, मुझे समय नहीं मिला, मैं मजबूर हूँ। लगातार 587 वाले कहते हैं मैं MLA नहीं हूँ। आप मुझे फ़ोटो दिखाते हो कि जो भी MLA हैं ST SC के, वो लोग लगातार मिल के आ रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? मैं
प्रतिनिधित्व करने वाला एक सीधा सा इंसान हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मैं रोज सीएमओ में टाइम नोट कर, जिस दिन मुझे टाइम मिला तो मजबूती से आपकी बात रखूंगा। मुझे पता है 587 की पीड़ा, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा, और मैं आपके अभ्यर्थी जो गगन को मैं साथ ले गया था शिक्षा मंत्री से राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी से मिलकर, उन्होंने विश्वास भी दिलाया था, उन्होंने हमसे लिखित में भी लिया था। इंतजार कर रहा हूँ कब समय में, आज भी मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे हैं कि मैं समय दिला दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। तो दोस्तों मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा, सारे मामले मैंने बता ही दिया, अब मैं कुछ सवाल आ रहे हैं उनको लेकर। शारीरिक शिक्षक भर्ती की क्या मामला रह गया, टीएसपी 185 सीट, या टीएसपी के मामले में यार मैं इस संबंध में ज़रूर बात रखूंगा, क्योंकि आप बैकलॉग की मांग कर रहे हो। मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, एसटी के तो बैकलॉग जुड़ता है, जनरल का बैकलॉग जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, एक बार मैं ज़रूर बात करूंगा, आपकी बात ज़रूर रखूंगा। पंचायत सहायकों के मामले में मैंने लेटर लिख दिया था भैया। एलडीसी 2013 का काम कब करवा रहे हो, आरपीएससी वाला मैंने बता दिया, आप वीडियो देखना। राजस्थान पुलिस 2018 की 1600 से ज़्यादा पदों पे खाली है, मैंने कई बार लेटर लिखा है, कई बार ट्वीट किया है, और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, वास्तव में 1600 से ज़्यादा पद खाली है, उनकी एक और सूची जारी होनी चाहिए। वो लोग कोरोना में काम आ सकते हैं, वो लगातार, मैंने 2018 राजस्थान पुलिस वालों के जो अभ्यर्थी उनको मैं कहना चाहूँगा, मैं जो राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट विज्ञान साझी को भी रोहतास कुमार यादव के नाम से मैंने खुद ने याचिका लगवा रखी है कि इसकी एक और सूची जारी हो। मैं तो कोर्ट से भी प्रयास कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि उपेन्द्र यादव राजस्थान पुलिस के बारे में बोलता नहीं है, कोर्ट में भी याचिका लगवा रखी है, प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, हम प्रयास कर सकते हैं, याचिका लग रही है, देखिए कोर्ट से क्या होता है। सही है, परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक भर्ती जो है ना, वाहन वाली जो है ना, अब उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड ने वापस आरपीएससी के लिए कह दिया कि इसमें इंटरव्यू है तो आरपीएससी करवाएगी वो फाइल वापस, पहले आरपीएससी ने भेजी थी वो फाइल, अब अधीनस्थ बोर्ड ने लौटा दी है कि इसमें आरपीएससी एग्जाम करवाए, किसी इसमें इंटरव्यू होगा। तो इस संबंध में मैं सीएम सचिव या मुख्य सचिव साहब से मिलकर, क्योंकि एक बार क्या हुआ था एलडीसी भर्ती 2018 में दस्तावेज सत्यापन को लेकर विवाद हो गया था कि बोले एआरडी करवाएगा, कोई वो कह रहे थे अधीनस्थ बोर्ड कराएगा, फिर माननीय मुख्य सचिव साहब ने ही इसमें फैसला किया था कि कौन करवाएगा। तो अब इसमें दो अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी का जो मामला चल रहा है, मैं लेटर लिखकर या व्यक्तिगत मिलकर इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी विज्ञप्ति जारी हो और आपके एग्जाम हो। राज चौधरी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में मुझे पता है, अब 10 तारीख को भी सुनवाई है, 12 को भी एडवोकेट जनरल करवा दिया यार आप लोगों के लिए। मैं खुद गया हूँ, आपके अभ्यर्थी की मैं मीटिंग भी करवा के लाया हूँ कई जगह, कोशिश कर रहा हूँ। नई शारीरिक शिक्षक भर्ती की भी मांग की है, बट देखो दोस्तों, जो पुस्तकालय अध्यक्ष हो, फार्मासिस्ट हो, जो छोटी छोटी भर्तियां हैं वो अगस्त के बाद अधीनस्थ बोर्ड करवाना चाहता है, अधीनस्थ बोर्ड, और जो बड़ी भर्तियां हैं वो नई साल में हो पाएंगी। पटवारी इस साल एंड में हो जाए, नहीं तो अगले साल ही हो पाएगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए है भैया, हाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जिन लोगों का कोर्स से चयन हुआ था, जो पर्सनल वाले मामले में, अभी तक उनके दस्तावेज सत्यापन के आदेश नहीं हुए। उनके दस्तावेज सत्यापन होंगे, उसमें पता चलेगा कितने लोग योग्य पाए गए हैं, जिनका कितने लोगों का चयन हुआ है, उसके बाद ही फाइनल परिणाम आएगा। अभी तक बोर्ड में कोई प्रक्रिया नहीं, कोरोना चलते अभी तक इस मामले में कोई प्रक्रिया नहीं हुई। इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी के वहाँ उनके ओएसडी से मेरी आज बात हुई थी, मैंने उनका अवगत कराया था कि अधीनस्थ बोर्ड में, क्योंकि आप तो टीडी प्रकरण के कारण आप इनको ज्वाइनिंग देना चाहते हो, आपने हमने निवेदन किया, आपने एडवोकेट जनरल साहब को भी कर दिया, लेकिन बोर्ड की तरफ से तैयारी नहीं है, न तो उनके दस्तावेज सत्यापन हो पाए, न फाइनल परिणाम की तैयारी है। कैसे, जब उनके दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाएंगे, जब उन लोगों को चयन कौन सब उसमें योग्य निकलता है, कई अयोग्य भी निकलेंगे, कई लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं होंगे, तो फिर कैसे फाइनल परिणाम आएगा। तो उनको मैंने अवगत कर, उन्होंने कहा कि कल मुझे 10 या 11 बजे फ़ोन करके याद दिलाना, तो कल मैं एक बार याद दिलाऊंगा, वो मंत्री जी को कहेंगे, जिससे वो अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारियों को बोले, जिससे उनका फाइनल परिणाम की वो तैयारी करें, उनके दस्तावेज सत्यापन के आदेश जारी करें। तो कल उनको एक बार मुझे आप भी याद दिला देना, और कल एक बार उनको कॉल करके आगे प्रक्रिया शुरू कराने की कोशिश करता हूँ। न्यू रीड के लिए भैया ओम विश्नोई जी कल है मीटिंग, है ना। नर्सिंग भर्ती 2013 एनएमजी के लिए देख, मुख्यमंत्री जी लेवल का मामला, जब भी मुलाकात होगी उन बहनों का दर्द मुझे पता है, उस बहनों के आंसू मैंने देखे, मेरे दिल में भी है कि मेरी भी तमन्ना है उनको न्याय मिले। तो बस मुख्यमंत्री जी से टाइम मिले, मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। सेकंड ग्रेड के बारे में दोस्त, जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग होगी, कोरोना खुल जाए और जुलाई में आपको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं
तो आपके साथ आपका भाई बीकानेर निदेशालय के सामने, चाहे उनके ताला लगाना पड़े, चाहे मुझे अनशन पे फिर बैठना पड़े। हालांकि मैंने कसम खा ली थी अनशन में नहीं बैठूंगा, मैं बाल बाल बच जाता हूँ मरते मरता, लेकिन फिर मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ नहीं करते मैं बैठूंगा आपके साथ अनशन पे आके बीकानेर। लेकिन जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी लापरवाही होती है तो आपका भाई आपके साथ आएगा। स्टेनोग्राफर कह रहा हूं जून एंड या जुलाई तक आपकी अवधि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए लगातार ट्विटर पर हम ट्वीट कर रहे हैं, आप वहां जुड़े, आपको पता चलेगा लगातार आप लोगों की ट्विटर के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं। ट्विटर पे क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीएमओ को, शिक्षा मंत्री को या संबंधित मंत्री को टैग करते हैं तो उनको मैसेज चला जाता है कि कौन सी मांग उठाई जा रही है। तो अब एक ही माध्यम बचा है, कोरोना में देखो ना धरना कर सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना इकट्ठे हो सकते हैं, तो हमारे पास एक ट्विटर बार, एक ट्विटर के माध्यम से एक ही माध्यम बचा है कि कम से कम हम उनको अवगत करा दें। तो उनको टैग करके हर भर्ती के लिए मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, उनको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई फर्स्ट ग्रेड के परिणाम के लिए आपको ने देखा होगा मैंने लेटर भी लिखा है, मीडिया ने भी कवरेज किया है। मैं प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे हर बात को उठाते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और मैंने तो चेतावनी दी है यार आरपीएससी को आप लोगों के लिए, उनकी लापरवाही को लेकर, तो उन्होंने मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द आपके परिणाम जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। एसटीएफ एनटीटी वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तक दस्तावेज उनके पास आए नहीं है। इस महीने में तो एनटीटी और कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम आ जाना चाहिए, कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम भी आ जाना चाहिए। थैंक यू संतोष जी। शुभम शर्मा जी रीट का बताओ भाई, कल कुछ हो सकता है? हाँ कल कुछ हो सकता है, शिक्षा मंत्री जी कल बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेब प्रोविजन, हाँ लेब के प्रोविजनल वाली भी मैं बात रखूंगा यार। आपकी समस्या है कि आपके प्रोविजनल जो कितने 190 लोग हैं उनकी भी, और एलडीसी 2018 की जो है ना वो भी प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी, उनकी भी मैंने बात रख दी है। जो उनका बाद में जो प्रोविजनल लिस्ट में जो उनका बाद में चयन हुआ था ना 161 कितने लोग हैं, उनकी भी मैंने बात रख दी है कि उनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। हाँ रामजसी अजय साहब भी आएंगे। कनिष्ठ अनुदेशक का समय लगेगा लेकिन इस महीने में आ जाएगा। रामजीवन विष्णु जी बाहर राज्य को कोटा कम हो लेकिन एक बार कोरोना हटो, हम लोग इकट्ठे हो सके, बाहर रख सके, आपकी बात रखूंगा। मुझे पता है वो लड़ाई मैंने शुरू 2 साल से लड़ रहा हूँ, रात दिन मेहनत करके सारे अन्य राज्यों के डेटा मैंने इकट्ठा किया था कि बाहर राज्यों में क्या कोटा है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा और उस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों को न्याय मिले। अशोक जी कहाँ रहते हो आजकल, मैसेज कमेंट कर रहे हो। जैन भर्ती का जो कह रहे हैं इस वीक में या अगले वीक में, शायद इस वीक की संभावना थोड़ी कम है, हो सकता है आपके रीओपन हो जाएंगे, आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। रही बात सिलेबस को लेकर, सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, आप पहले वाले सिलेबस से ही तैयारी करें। जो लगातार मुझे मैसेज करें कि सिलेबस कब जारी होगा, आप तैयारी करें, कुछ चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो पहले वाले सिलेबस की ही आप तैयारी करें। कुछ चेंज होगा उसके बाद में तैयारी कर लेना, लेकिन फिलहाल समय का सदुपयोग करें, पहले वाले सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करें। फार्मासिस्ट के लिए बता दिया ना, इस साल आपकी एग्जाम हो जाएगी, अगस्त के बाद ही हो पाएगी आपकी एग्जाम। एएसओ की ज्वाइनिंग की शायद आपका जो सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सॉफ्टवेयर बनना है, आपकी काउंसलिंग के जल्दी आदेश होंगे। कालराम जाट राम राम भाई, जैन का सिलेबस बता दिया, पुराने पर तैयारी करो, थोड़ा टाइम लगेगा, अन्य विभागों से उनकी मीटिंग होना बाकी है, अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारियों की, जब भी वो सिलेबस जारी हो पाएगा। बिल्कुल राज सिलू भाई 17-30 का बैठेज खत्म होगा, शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था, वादा तो पूरा करेंगे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था। वाटर बॉक्स क्या है भाई, पूरा मैसेज करो। धन्यवाद रामजस जाट भाई। लेब असिस्टेंट पता है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती भाई 10,029 पद है। राजेश मीणा जी जब भी समय मिलेगा तो मैं आपकी बात रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है 10,029 पद है यार, जो आपके आदेश हो गए थे लोकसभा चुनाव की वजह से अटक। मुझे हर बेरोजगार की पीड़ा याद है यार, किसी एमएलए को, किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को भर्तियों को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे है ना हर भर्ती याद है, हर बेरोजगार की पीड़ा याद है। मैं कई बार सोचता हूँ कि एक चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, बाद में बताऊँगा, बड़े तौर पर आपकी बात उठ जाए, वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। पशुधन सहायिका क्या रह गया, वेटिंग रहेगी क्या, वो बात रखेंगे। सूचना सहायिका के लिए जरूर है कि इस वीक में आपकी वेटिंग आने वाली थी, एक और सूची वो जारी मुश्किल हो पाएगी, संभावना कम ही है, लेकिन आने वाले वीक में हो सकती है। कुछ कारण था, कोशिश रहेगी इस वीक में जारी हो, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, आपकी वेटिंग जरूर जारी होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ा समय लग रहा है। कन्हैया लाल जी
धन्यवाद। पटवारी का थोड़ा समय लगेगा, अगस्त के बाद ही आपकी एग्जाम हो पाएगी, इस साल के एंड या फिर अगले साल ही हो पाएगी। जयराम जी जुलाई एंड के लिए कह रहे हैं, तो मेरे साथ जुलाई एंड या से अगस्त में आपकी एग्जाम हो जाएगी पुलिस की, राजस्थान पुलिस की। सुनील वैष्णव जी रीट का क्या हाल है? आपने वीडियो, आप शायद बाद में जुड़े, मैंने पहले ऊपर बता दिया है। अनूप मिश्रा जी, आपने 826 की बात की है, मैं आपके साथ हूं, मुझे जहां बुलाओगे आपके साथ रहूंगा। कम से कम आपकी 826 पदों पर सूची जारी होनी चाहिए। एकल पीठ और डिवीजन बेंच का फैसला आपके पक्ष में है। लेकिन ये कहना है कि जो तानाशाही कर रहे हैं अधिकारी, जो सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती को लेके जा रहे हैं, 100% थोड़ी सी देर आप चिंतित मत करो, वहां पहले सुनवाई में याचिका खारिज होगी, मैं कह रहा हूं आप लोग, और आप जीतोगे। जलदाय विभाग में भी बात कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग में भी वैकेंसी आई है, कोशिश कर रहे हैं, लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने आपके लिए भर्ती के लिए ट्वीट भी किया था और मैंने लेटर भी लिखा, दोबारा वो लिखूंगा। मैं BD कल्ला जी साहब से मिलूंगा कि वास्तव में बिजली विभाग में और जो जलदाय विभाग में भर्तियाँ बहुत कम आ रही हैं। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के लिए मीडिया में आपकी आवाज़ भी उठाई है, सोशल मीडिया में उठाई है, लेटर भी लिखा है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। ब्रजेश गुजर जी, बात आपकी रख दी है मैंने। सुरेश कुमार जी, सेकंड ग्रेड की जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग होगी। खम्मा गनी भाई, कुमार भारत, भागित गोदाल, रीड लेवल 2 का सिलेबस जारी करे हुए। सिलेबस तो वही है, लेकिन पैटर्न जारी होना है। कल की मीटिंग है, जो कल की मीटिंग आप लोगों के लिए विशेष होगी। मुझे विश्वास है कल की मीटिंग में नतीजा निकलेगा कि शिक्षा मंत्री जी के जितने हमने ट्विटर वार किया, जितने मैसेज किए, तो शिक्षा मंत्री जी एक्टिव खुद भी हैं और कहीं ना कहीं कल आपको राहत प्रदान करेंगे। ऐसो की जल्दी सफलता मिलेगी आपको, जल्दी कैलेंडर जारी होगा। जूनियर अकाउंटेंट की भी 2013 सूचना सहायक भर्ती है, उसकी 2013 की वेटिंग, मैं उसके लिए भी लेटर लिखूंगा। सूचना सहायक 2013 वाली भी इंतजार कर रहे हैं। धर्मवीर सारंग जी, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, पता है भाई, मैं लगातार आप लोगों की मांग उठा रहा हूँ। हाई कोर्ट ग्रुप डी यार, मेरे हाथ में थोड़ी हाई कोर्ट वाली, तो वो तो हाई कोर्ट में तो किसी की भी नहीं चलती, ज्ञापन भी नहीं दे सकते वहां तो। सत्यनारायण शर्मा जी, यही तो मांग कर रहे हैं ना, कम से कम मंडल आवंटन तो करें और प्रक्रिया तो पूरी करें, जुलाई में जिससे ज्वाइनिंग हो सके और शिक्षा मंत्री जी की बात रह सके। दोस्तों मैंने रीट्स की भर्ती 2020 के लिए आपको पहले ही बता दिया था कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि पैटर्न भी जारी नहीं हुआ था और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया था 3 महीने का समय देंगे, तो 3 महीने का समय भी नहीं बचा था। तो ऐसे में 2 सितंबर को आपकी एग्जाम नहीं होगी। लेकिन जब भी एग्जाम हो, वो तारीख फिक्स हो, उसी समय एग्जाम हो, लेकिन पैटर्न, जो सारी चीजें मैं बोल चुका हूँ लाइव में से भी, वो चीज हम मांग कर रहे हैं ना। MBC का बैकलॉग भी जारी होना चाहिए। कमल कुशाल, मैंने ट्वीट भी किया था, मैं जहां सहयोग होगा मैं आपका पूरा करूंगा। TGT 2013 कौन से आगे भाई? सेकंड ग्रेड ज्वाइनिंग मुरलीधर जी, मैं पहले बोल चुका हूं, जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग होगी, मैं आपके साथ हूं। ITI में टेक्निकल हेल्पर की मांग करें कमलेश कुमार जी, आपके लिए नई विज्ञप्ति जारी हो। रतन टाक जी, हाई कोर्ट में हमारी याचिका लगी है, जब कोर्ट में सुनवाई होगी, वहाँ फैसला होगा, तभी ही कुछ हो पाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कोर्ट की फैसले की कॉपी मांगी थी, फैसला की कॉपी हाथ में ताए, तब तक मैं भी शांत हूँ, आप भी शांत बैठे रहो, इंतजार करो। मैं एडवोकेट के संपर्क में हूँ, वो कह रहे हैं कि अभी सुनवाई नहीं हो पा रही, लेकिन वो अब जब भी सुनवाई होगी, हमारा जो केस फाइनल स्टेज पे, फाइनल फैसला हमारे पक्ष में आएगा। थैंक यू ब्रजेश गुजर जी, गजेंद्र जी धन्यवाद, अंगद जी धन्यवाद, शंकर जी जुलाई में हो पाएगी ज्वाइनिंग। बिल्कुल वेटिंग के लिए बात रखूंगा। PTI वाली आनंद शर्मा जी, हाँ, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2018 की वेटिंग का भी मुझे कॉल मैसेज आया, मैं वो बात रखूंगा। पंचायत सहायक की बात तो सही है, 6000 रुपये में क्या होता है, मैंने आपके लेटर भी लिखा है, मैं भी बात वो भी रखूंगा। नवल गोयल जी, 587 का पता है। गगन भाई, लगातार संपर्क में उनसे बात करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी समझो, लेकिन